एक साधु 30 वर्ष से किसी आश्रम में रहता था। अब वह काफी वृद्ध हो चला था और मृत्यु को वह निकट महसूस कर रहा था, लेकिन संतुष्ट था कि 30 साल से उसने प्रभु का सिमरन किया है और बहुत सारा पुण्य जमा है, इसलिए उसे मोक्ष मिलना तो तय ही है। एक रात उसके सपने में एक स्त्री आई। स्त्री ने साधु से कहा, अपने एक दिन के पुण्य मुझे दे दो और मेरे एक दिन के पाप तुम वरण कर लो। इतना कहकर स्त्री लोप हो गई। साधु बहुत बेचैन हुआ कि इतने बरस तो स्त्री ख्याल में ना आई। अब जब अंत नजदीक है तो स्त्री ख्याल में आने लगी और प्रभु सुमिरन में बैठ गया। स्त्री फिर से ख्याल में आई। फिर से उसने कहा कि एक दिन का पुण्य मुझे दे दो और मेरा एक दिन का पाप तुम वरण कर लो। इस बार साधु ने स्त्री को पहचानने की कोशिश की, लेकिन स्त्री का चेहरा बहुत धुंधला था। साधु से पहचाना नहीं गया और प्रभु सुमिरन में बैठ गया। स्त्री फिर से ख्याल में आई। फिर से उसने कहा कि एक दिन का पुण्य मुझे दे दो और मेरा एक दिन का पाप तुम वरण कर लो। इस बार साधु ने स्त्री को पहचानने की कोशिश की, लेकिन स्त्री का चेहरा बहुत धुंधला था। साधु से पहचाना नहीं गया। हो ना हो ये मुझे मोक्ष से हटाने की कोई साजिश है। साधु ने अपने गुरु के आगे अपनी चिंता जाहिर की। गुरु ने साधु को डांटा, फिर मेरी शिक्षा का कोई असर नहीं तुझ पर। पुण्य किसी को नहीं देने होते, यही आपकी असली कमाई है। साधु ने गुरुजी को सत्य वचन कहा और फिर से प्रभु सुमिरन में बैठ गया। स्त्री फिर ख्याल में आ गई। बोली, तुम्हारा गुरु अपूर्ण है, इसे ज्ञान ही नहीं है। तुम तो आसक्ति छोड़ने का दम भरते हो। बीवी बच्चे दीन दुनिया छोड़कर तुम इस अभिमान में हो कि तुमने आसक्ति छोड़ दी है। तुमने और तुम्हारे गुरु ने तो आसक्ति को और जोर से पकड़ लिया है। किसी की जरूरतमंद की मदद तक का चरित्र नहीं रहा तुम्हारा तो। साधु बहुत परेशान हो गया। अब कहाँ जाए। संत मत कहता है कि पुण्य किसी को मत दो और धर्म कहता है कि जरूरतमंद की मदद करो। यहाँ तो फंस गया। गुरु भी राह नहीं दे रहा कोई, लेकिन स्त्री मदद मांग रही है। छी, जब कोई राह ना दिखे तो प्रभु से तार जोड़ो, प्रभु से राह जानो, प्रभु से ही पूछ लो कि उसकी रजा क्या है। प्रभु ने कहा, तुमने 30 बरस कोई उपयोगी काम नहीं किया, कोई रचनात्मक काम नहीं किया, दूसरों का कमाया और बनाया हुआ खाया। राम राम जपने से पुण्य कैसे इकट्ठा होते हैं? तुम्हारे खाते में शून्य पुण्य है। साधु बहुत हैरान हुआ, लेकिन हिम्मत करके उसने प्रभु से पूछा कि फिर वह स्त्री मुझसे पुण्य क्यों मांग रही है। उसने प्रभु से उपाय पूछा। साधु ध्यान में बैठकर भगवान से बातें करने लगा। साधु बोला, मैंने 30 साल प्रभु आपका सुमिरन किया है। 30 साल में भिक्षा पर रहा हूँ, कुछ संचय नहीं किया, त्याग को ही जीवन माना है, पत्नी बच्चे तक सब त्याग दिया। प्रभु ने कहा, क्या तुम जानते हो वह स्त्री कौन है? साधु ने कहा, नहीं जानता, लेकिन जानना चाहता हूँ। प्रभु ने कहा, वह तुम्हारी पत्नी है, तुम जिसे 30 वर्ष पहले पाप का संसार कह छोड़ आए थे। कुछ पता है वह क्या करती है? उसने कहा, नहीं प्रभु, उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। प्रभु ने कहा, तो सुनो, जब तुम घर से चुपचाप निकल आए थे तब वह कई दिन तुम्हारे इंतजार में रोई। फिर एक दिन संचय खत्म हो गया और बच्चों की भूख ने उसे तुम्हारे गम पहुंच डालने के लिए विवश कर दिया। उसने
आंसू पोंछ दिए और नौकरी के लिए जगह जगह घूमती भटकती रही। वह इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी। तुम बीच राह उसे छोड़ गए थे। उसे काम मिल नहीं रहा था, इसलिए उसने एक कुष्ठ आश्रम में नौकरी कर ली। वह रोज खुद को बीमारी से बचाती उन लोगों की सेवा करती रही जिन्हें लोग वहाँ त्याग जाते हैं। प्रभु ने आगे कहा, अब वह बेचैन है। उसे लगा है कि उसका पति मरने वाला है। वह यही चाहती है कि उसके पति को मोक्ष मिले, जिसके लिए वह घर से गया है। उसने बारंबार प्रभु को अर्जी लगाई है कि प्रभु, मुझ पापिन की जिंदगी काम आ जाए तो ले लो, मुझे मोक्ष जरूर देना। मैंने कहा उसे कि अपना एक दिन उसे दे दो। कहती है, मेरे खाते में पुण्य कहाँ हो तो मैं एक पल ना लगाती, सारे पुण्य उन्हें दे देती। तुम्हारी पत्नी के पास अथाह पुण्य जमा है। पुण्य सुमरन से नहीं आता। पुण्य तो अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाने से और समाज की सेवा करने से जमा होता है, ना कि एक स्थान पर बैठकर केवल सिमरन करने से। वह औरत अपने पुण्य तुम्हें दे रही थी और तुम ना जाने कौन कौन से हिसाब किताब में पड़ गए। तुम तो साधु भी ठीक से नहीं बन पाए। तुमने कभी नहीं सोचा कि पत्नी और बच्चे कैसे होंगे, लेकिन पत्नी आज भी बेचैन है कि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सको। साधु के बदन पर पसीने की बूंदें बहने लगी, सांस तेज होने लगी। उसने ऊंची आवाज में चीख लगाई, यशोदा! साधु हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसके माथे पर पसीना बह रहा था। उसने बाहर झांककर देखा, सुबह होने को थी। उसने जल्दी से अपना झोला बांधा और गुरुजी के सामने जा खड़ा हुआ। गुरुजी ने पूछा, आज इतने जल्दी बिच्छा पर? साधु बोला, घर जा रहा हूँ। गुरुजी बोले, अब घर क्या करने जा रहे हो? साधु बोला, धर्म सीखने। क्या सच में घर परिवार, बीवी और अपने बच्चों को छोड़कर साधु बन जाने से और सुमिरन करने से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? ऐसी ही कुछ कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।